आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। ठीक है, ये आपके इस साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, 2026 से 27 के सेशन की और की ये अपडेटेड आपकी बुक है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने 9वीं कक्षा में धातु अधातु के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, और जाना भी होगा कि ये क्या होते हैं। इसी को और डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे हमारे दैनिक जीवन में धातु और धातु का क्या यूज़ है ये हम जानेंगे। इनके गुण क्या होते हैं, इसको किस तरीके से हम एक दूसरे से अलग वर्गीकृत करते हैं, मतलब बांटते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो गुण आता है वो है भौतिक गुण। अब धातु के भौतिक गुण क्या है? देखिए, धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। भौतिक गुणधर्म से हम आसानी से इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए क्रियाकलाप है, उसकी सहायता लेते हैं। जैसे क्रियाकलाप 3.1 से लेके 3.6 तक क्रियाकलाप दे रखी हैं। देखिए, इनको देखते हुए हम इसे जानेंगे। और देखिए, कुछ धातुएं हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये आसानी से मिलने वाली कुछ धातुएं हैं। ठीक है, इनको इकट्ठा कीजिए। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को इकट्ठा किया है। अब प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है उसे देखिए। इन सबको देखिए कि आखिर देखने पे कैसा दिखता है। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह पर, मतलब सतह को बिल्कुल साफ करें और उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दें। अच्छे से साफ करके रखें। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब उसे साफ करते तो हमें कैसे देखने को मिलती है कि धातु क्या है, चमक रही है। ठीक है, और धातु के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो धातु तो पहली क्या हो जाएगी बच्चों आपका गुण कि धातुएं क्या होती है, हमेशा चमकती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्रियाकलाप है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इन सब का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातु को तेज धार वाले चाकू से काटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हैं धातुएं, इन्हें काटिए। ठीक है, चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। ठीक है, सोडियम को थोड़ा नाज काफ़ी खतरनाक धातु होती है, इसको थोड़ा सही से पकड़ें। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहें। फिल्टर पेपर को बीच से दबाकर इसे सुखा लें। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने की कोशिश करें। तो हम क्या देखेंगे, देखिए जो ऊपर वाले धातु हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबको धातें काटेंगे तो ये कटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्या है, कठोर है। ये धातुएं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातु कम कठोर होती है, कुछ ज़्यादा कठोर होती है। कठोर मतलब मजबूत। ठीक है, अब जैसे अगली क्रियाकलाप है 1.3 3.3 आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लिया। अब किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से मारा इसको। ठीक है, अब अन्य धातु के साथ भी ऐसा करेंगे तो इनके आकार में आप क्या देखेंगे, परिवर्तन क्या देखेंगे। तो हाँ, हम देखेंगे कि कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बना दी। ठीक है, धातु को पीट पीट के इस तरह से एक पतली चादर बन गई। तो जो ये गुणधर्म होता है, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। जब हम धातु को पीट के चादर में बदल सकते हैं तो ये आपका आघात वर्धिता कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि सोना चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धित होती है। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा हम पीट पीट के से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगली क्रियाकलाप है उन धातुओं की सूची करें जिन्हें तार पे दैनिक जीवन में देखते हैं। मतलब हम ऐसे धातुओं के नाम लिखने हैं जिनके तार होते हैं। तो देखिए धातु के ही तार बनाए जाते हैं। अब धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। जब किसी भी धातु को तार के रूप में हम बदल देते हैं तो ये गुण आपका क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और सोना जो है सबसे अधिक तन्य होता है। ठीक है, इसे हम अधिक बारीक तार इसे बना सकते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि ओनली 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना ज़्यादा तन्य होता है। तो आघात वर्धिता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार भिन्न आकार दिया जा सकता है।
हम अलग अलग आकृति धातु को दे सकते हैं। अब कुछ धातु के नाम बताइए जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको खाना बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया गया है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए देखिए क्रियाकलाप है आपकी अगली। एल्यूमिनियम में कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। देखिए ये बांधा हुआ है, ये क्लैंप है, फिर तार को बांधा हुआ है। ठीक है, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके पिन चिपका दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिन चिपकाई हुई है। पीपल लिम्प, ठीक है, सीपर रेट लिम्प जो लैम्प जो होता है, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से गर्म करिए। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे? ठीक है, तो उपरोक्त क्रियाकलाप से हम क्या देखेंगे कि जो धातु है ऊष्मा की सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर की ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। जो सिल्वर होती है और कॉपर सबसे अच्छे चालक, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। तो देखिए बच्चों, जब इस पार्ट को गर्म किया जाता है तो दूसरा पार्ट भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से गर्माहट यहाँ आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, जो आपकी ऊष्मा है उसका स्थानांतरण हो पा रहा है, तो इसी को सुचालक बोलते हैं। कुचालक किसे बोलेंगे? जैसे मान लो ये पार्ट गर्म करा, बस यही पार्ट गर्म हो, बाकी कुछ गर्म ही नहीं हो, बाकी पार्ट तो वैसा का वैसे ही, तो उसे कुचालक कहता है। जैसे बच्चों, जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी का एक हिस्से को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो पीछे का हिस्सा क्या होता है, गर्म नहीं होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रवाह ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, अब इनकी तुलना में जो लेड है और मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो आपको इन धातुओं के नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से धातु हैं जो सुचालक होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा प्रवाह हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, और कौन से ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, लेड और मरकरी है जो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई धातु है, ठीक है, अब यहाँ पे करंट है, तो क्या करंट भी फ्लो करेगा? क्या उसका भी प्रभाव होगा? तो देखिए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। देखिए एक बिजली का सर्किट बनाया, देखिए यहाँ पे बैटरी है, एक तो इसे सेलेक्ट कनेक्ट किया, बल्ब है, स्विच है, ठीक है, और दो ये लगाए धातु। ठीक है, जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए लगाया और टर्मिनल बीच उसी प्रकार रखिए और चित्र में जैसा दिखाया गया है। तो ऐसा करने पे देखिए यहाँ पे धातु है, तो क्या आपका बल्ब है ये जल जाएगा? तो हम क्या देखेंगे कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, यानी कि पीवीसी, आपको जरूर पता हो कि तार जिसके ऊपर ये कवर होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो किसका बनता है? ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनती है, यानी कि पीवीसी की बनती है, अथवा रबर जैसी सामग्री की इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। और विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है? वो इसलिए ही होती है ताकि जो विद्युत धारा का आपको प्रवाह ना हो सके, करंट ना लग सके। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तब क्या होता है? क्या वे कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? तो बच्चों यस, इसका क्या आंसर होगा? यस, क्योंकि अगर कोई भी धातु कठोर सतह से टकराने पर हमेशा क्या करती है? आवाज़ उत्पन्न करती है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक, यानी कि सोनारस कहते हैं। ठीक है, तो आपकी एक गुण ये भी है धातु के अंदर। क्या बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई होती है? तो देखिए स्कूल की घंटी आपने देखा होगा, तो क्या है, उसके धातु से बनाई जाती है ताकि उसको जब उससे पीटा जाए तो तेज आवाज़ उत्पन्न हो और सभी बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई दे सके, इसलिए क्या है, स्कूल की घंटी धातु की बनती है। अब आता है बच्चों हमारा अगला आधातु। तो हमने देखी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि धातु की तुलना में अधातु की संख्या क्या है? कम है। धातु बहुत ज़्यादा है लेकिन अधातु कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि ये सब क्या है? अधातु के उदाहरण है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है, ठीक है, यानी कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सारी जितनी भी धातु हैं या तो ठोस होंगी या गैस अवस्था में होती हैं।
सिर्फ ब्रोमीन ही है बच्चों जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपका इस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है। ठीक है, क्या धातु के जैसे ही अधातु के भी कुछ गुण होते हैं? जैसे अभी हमने धातु में पढ़े, तो एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, धातु हमने क्या जाना कि आघात बल देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक है ये। ठीक है, दूसरा आवाज़ करती है, ध्वनिक है, तन्य होती है। ठीक है, कठोर होती है, मजबूत होती है। तो क्या ये सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण क्या अधातु के अंदर भी है? अब देखिए, इसे हम एक क्रियाकलाप है उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, यह ग्रेफाइट बोल सकते हैं। ठीक है, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने का इकट्ठा कीजिए। तो कार्बन लीजिए, ठीक है, जो ग्रेफाइट होती है इसको इकट्ठा कीजिए। अब इन धातुओं में से 3.1, 3.4, 3.6 तक की क्रियाकलाप को दोहराइए जो हमने की ऊपर की थी ना धातु के साथ, वही सब इसके साथ करके देखिए क्या होता है। तो देखिए, जो जो होगा वो आपको उसके डिफरेंस आप यहाँ पे लिखना है इसमें। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तत्व का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसका प्रकार लिख देंगे कि वो धातु है या धातु है। ठीक है, और फिर हम कठोरता बता देंगे, आधार बल देता है या नहीं है, तन्यता है या नहीं है। ठीक है, विद्युत चालकता है या नहीं है, ध्वनि का है नहीं है। ठीक, तो देखिए अधातु क्या कठोर तो नहीं होती है ना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अधातु आधार बल देता भी नहीं होती, जैसे इस पर मारा जाता है वो चूरा हो जाता है। ठीक है, तन्य भी नहीं होती, विद्युत चालकता भी नहीं होती और ध्वनिकता भी नहीं होती। ठीक है, आप सारणी 3.1 में लिखी परीक्षण के आधार पर आप कक्षा में धातु और अधातु के सामान्य गुणधर्म की चर्चा कीजिए। हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अधातु होने के बावजूद भी धातु जैसे इसमें गुण आते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसे हैं धातु हैं जो धातु तो हैं लेकिन उसके गुण कैसे अधातु जैसे हैं। तो इस चीज़ को बच्चों हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मरकरी है, मरकरी क्या है बच्चों, एक धातु है। लेकिन अभी हमने देखा कि धातुएं सब क्या होती है, कठोर होती हैं। लेकिन बच्चों मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या है, सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मरकरी ऐसी है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे हमने क्रियाकलाप में देखा भी था कि धातु का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। ठीक है, हमने बताया कि सब बहुत कठोर होती हैं। तो ये तो द्रवावस्था में पाई जाती है, और ये दो ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक ही बहुत कम है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। यदि आप इनको अपनी हथेली पर रखेंगे ना, दोनों धातु को रखेंगे, तो क्या होगी, एकदम से पिघल जाएगी ये दोनों धातुएं। तो वो कौन सी है आपकी, गैलियम और सीजियम। अब देखिए दूसरा है आयोडीन। ये क्या है, एक आपके अधातु है, और अधातु होने के बावजूद भी चमकीली होती है। लेकिन हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि ये चमकीली नहीं होती है। ठीक है, अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन ये ऐसे अधातु है जो चमकीली होती है, अधातु। ठीक है, आयोडीन। इसके बाद कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, अलग अलग रूप में। ठीक है, कई सारे रूप में हैं, तो इतने सारे रूप हैं इसके, इसकी वजह से बच्चों इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी बना दिया है कार्बन के ऊपर ही, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4। ठीक है, जिसे आप मिड टर्म के एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। तो प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन के कई सारे रूप हैं और उन्हीं रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। जैसे हीरा, ये कार्बन का ही एक अपरूप है, ये सबसे कठोर होता है। और हमने पढ़ा कि भाई अधातु तो कठोर नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जो कठोर होता है। इसका गलना कटनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। और गलना कार्बन का एक और अन्य उदाहरण है जो ग्रेफाइट है, जो विद्युत का सुचालक होता है। अब इसके अंदर विद्युत प्रवाह हो जाती है, लेकिन हमने देखा कि धातु के अंदर तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कुचालक होती है। लेकिन ये बच्चों एक ऐसी धातु है जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है। तो ये बच्चों आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सबको आपको अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 4, क्षारीय धातुओं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्षारीय धातु कहलाती हैं। ये इतनी ज़्यादा मुलायम होती है कि इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इनका घनत्व गलनांक तो बिल्कुल ही क्या होता है, कम होता है। और तत्वों को इनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अब अधिक स्पष्टता से समझेंगे। ठीक है, अभी हमने बच्चों क्या करा, जो ये तत्व थे धातु और अधातु, इनके भौतिक गुण जाने। ठीक है, तो भौतिक गुण में हमने क्या जाना कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है, अधातु नहीं होती। धातु कठोर होती है, अधातु नहीं होती। धातु आघात बल देता होती है, अधातु नहीं होती।
धातु तन्य होती है, अधातु नहीं होती। इसमें विद्युत का चालन होता है, उसमें को भी चालन होता है, लेकिन अधातु के अंदर नहीं होता है। धातु क्या है, इसमें ध्वनिकता होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु के अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे इस धातु हैं जो इन सब गुणधर्मकों के विरोध होती है, जिसको अपवाद कहा जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके रासायनिक गुण, ठीक है, कि इनके रासायनिक गुण क्या है। तो उसके लिए देखिए क्रियाकलाप है। मैग्नीशियम की एक पत्ती तथा थोड़ा सल्फर लीजिए, सल्फर का चूर्ण। मैग्नीशियम की पत्ती का दहन कीजिए और उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर का यूज़ करके प्राप्त विलयन की जांच कीजिए कि कौन सा है, ये अम्ल है, ये क्षार है। आप मैग्नीशियम के दहन से जो ज़्यादा उत्पाद मिलेगा वो अम्लीय होगा, ये क्षारीय होगा, वो हमें पता चल जाएगा। आज सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली को रख दीजिए। इस परख नली में जल डालकर उसको अच्छी तरह से मिलाइए। नीले और लाल लिटमस पेपर का यूज़ करके इस विलयन की जांच कीजिए। क्या सल्फर के दहन से जो पदार्थ बनता है वो अम्ल है या क्षारीय है? क्या आप इन अभिक्रिया को सब जो आपने करा है इसको क्या अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में? ये हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। तो बच्चों ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑक्साइड होती है, जल में घुल जाती है और अधातु क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। वहीं जो धातु हैं वो क्षारीय ऑक्साइड के होती हैं, ठीक है। अगले भाग में हम इसको और अच्छे से जानेंगे। अब देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो हमने पढ़ा उसी से क्वेश्चन है। जैसे पहला, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो अभी हमने जाना मरकरी है, ठीक है, क्या है, मरकरी। दूसरा, चाकू से आसानी से काटे जाने वाली। तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था, ये रहे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसी धातु है जो चाकू से कर सकती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं, उस धातु का नाम बताइए। तो देखिए बच्चों ये भी हमने ऊपर देखा था। देखिए कहाँ पे देखा था हमने, ये रहा। सिल्वर और कॉपर क्या है, ऊष्मा की अच्छी चालक है, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। इसके बाद आपका ऊष्मा की कुचालक होती हैं वो धातु। तो देखिए हमने नीचे उसी के नीचे जस्ट पढ़ा था। तो देखिए जो मरकरी है ये ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। इसके बाद अगाध बलदता और तन्यका की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये भी हमने ऊपर देखी थी। देखिए आपकी कहाँ है, अगर आप देखेंगी तो देखिए ये रहा, ये आपकी तन्यता की डेफिनेशन हो गई। जिस धातु को पतले तार के रूप में हम बदल सकते हैं उसे तन्यता कहते हैं, और जिस धातु को हम चादर के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका अगाध बलदता हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, तो आप इसे लिख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद बच्चों आता है धातु के रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुणों को बच्चों हम पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में बच्चों हम इतना ही रखते हैं जिसमें हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में जाना। आइए बच्चों, आपको धातु और अधातु के सभी भौतिक गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।